वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जब भी इमरान खान असम्बली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ़ नहीं होगा जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा है कि असम्बली की PDM की तहलील के साथ ही सियासत ख़त्म हो जाएगी और नून लीग की सियासत भी दफन होगी। अब भी वक्त है हुक्मरान और जिम्मेदारान इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन को रोकने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल करेंगे उनके गले पड़ेगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगले हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर लेंगे। 20 मार्च से कबल हमने KPK और पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं। जेलम की तहसील दीना में फवाद चौधरी ने दीना मंगला बाईपास रोड का इफ्तिताह कर दिया। 12.83 किलोमीटर का ये रोड 1 अरब 13 करोड़ लागत से तैयार किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI के दौरे हुकूमत में इस रोड का काम शुरू करवाया था। उन्होंने मजीद कहा कि अगले हफ्ते हम फैसला करेंगे कि असम्बलियां तहलील कब करें। 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है वो बुखलाहट का शिकार है। पहले खुद कह रहे थे कि हम अपनी असम्बलियां तोड़ेंगे। जब हमने असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया तो उनकी केसट ही बदल गई। PTI रहनुमा का कहना था कि राना सनाउल्लाह बुखलाहट का शिकार है। हर हरबा आजमा लें, हम तैयार हैं। तरीके अदम एतमाद का वोट लाना है तो वो भी लाएं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अवाम को रिलीफ देने के वादे धरे के धरे रह गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ में 35 साल से नून लीग में था। ठीक है, जब से मुझे पता चला है कि नून लीग वाले पार्टी जो है, जो कारकुन है, कारकुनों समेत वर्कर समेत नून लीग जो है चोर पार्टी है। शहबाज शरीफ आलमी मंडी जितनी मर्जी महंगाई ख़त्म कर देना, पेट्रोल जितना मर्जी नीचे लेके आए ना, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपने अकाउंट अपने जेब भरने हैं। आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कोई भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं देना। मैं अभी 35 साल के बाद, जब मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम लीग थी तब से हम मुस्लिम लीग में थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून हो गई, फिर इनके साथ साथ चलते रहे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम हम PTI का वोट देंगे, क्योंकि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। चले उसके दौर में महंगाई थोड़ी थी, अभी इन्होंने आके और बढ़ा दी। अभी पेट्रोल आलमी मंडी में गिर गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं गिराया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना, ये अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया सर। इससे बेहतर तो वो PTI का सिस्टम था। कम से कम कोई बात करते थे, कुछ करते तो थे। लेकिन अभी यह है कि अवाम का अभी यह है कि इस वजह से वो इलेक्शन का भी ऐलान नहीं कर रहे, कि उनको पता है कि हमने कोई करदगी की नहीं है, तो जिसकी वजह से आगे हासिल नहीं होना। नहीं कम करता है जी, और भी ज़्यादा करवाना चाहता है वो। तो यही है जी, ये सरकार कह रहे हैं कि हम और अभी उधर बात करेगा, वो सस्ता हो जाएगा। नहीं सस्ता होता है। गरीब आवाम को सारे को पता है कि ये चोर है, वो चोर है। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, स्पेशली ये जो PDM है, हमारे PM साहब हैं शहबाज शरीफ, तो हम उनको ये कहेंगे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। कारोबार है नहीं, और अब पेट्रोल अगर आलमी सतह पे कम हुआ है तो हमारे मुल्क में भी कम हो, क्योंकि जब पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस नीचे जाएगी तो उम्मीद है कि बाकी आम ज़रूरियात और आम आदमी को बहुत इससे फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ जो है ना, ये है चोर, और चोर जो हमारा वज़ीर आज़म है आजकल, इसकी सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। इसने बोला पेट्रोल की आलमी जो मंडी है इसमें मैं कमी लेके आऊँगा, लेकिन कमी नहीं अभी तक आया होगा कि नहीं आया होगा, इसका कोई पता नहीं मुझे। लेकिन ये बोल रहे कमी लेके आऊँगा, लेकिन कमी है नहीं है। अभी ये जो कमी आएगा तो अपना जेब भरेगा इसके पैसों में, और ये कोई कमी शमी इसकी नहीं लेके आ सकते ना। शहबाज शरीफ चोर है, बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, इस वक्त आलमी मार्केट में जितना रेट चल रहा है इसके मुताबिक तो हमारे मुल्क में 120 होना चाहिए था, अभी हम 226 बना रहे हैं। तो कहना का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये नहीं चला सकते तो इनको आना ही नहीं चाहिए था गवर्नमेंट में। ये कह रहे थे इमरान खान चोर है, इमरान खान चोर है। अब कौन चोर है? सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन चोर है, शहबाज शरीफ चोर है या इमरान खान चोर है? अभी भी इमरान खान चोर है, तो फिर इनका आने का फ़ायदा क्या हुआ? हमें तो इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो सरासर हमारा अपना नुकसान हो रहा है, ज़ाती नुकसान हो रहा है। 225 रुपये कौन सा मुल्क दे रहा है इस वक्त? कोई मुल्क नहीं दे रहा। हमारा मुल्क है जो हाई लेवल पे जा रहा है इस वक्त। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल हमारे मुल्क में बिक रहा है। अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं,
शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, काफ, सारा कुछ। अभी बेहतर था इमरान खान, मैं परफेक्ट नहीं था, अभी थोड़ा सा बेहतर था। सर बेसिकली ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारे करप्ट पॉलिटिशियन हैं। यंग यूथ जो भी है उनको मोटिवेट नहीं कर रहे, हमें वैसे ही तमाशा सा बना दिया पाकिस्तान का। दुनिया में ड्रामा लगाया हुआ है पाकिस्तान का जी। और पाकिस्तान जो है इस्लामी ममालिक है, नेम इस्लामी है लेकिन काम इस्लामी नहीं है हमारे। अच्छा ये देखें ना, एक तो पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है आलमी मंडी में, 74% सस्ता हुआ है। और ये शहबाज शरीफ हमारा बैठा हुआ है, आगे चोर बैठ गए हैं यहाँ पे, एक नवाज शरीफ चोर, दूसरा ये शहबाज शरीफ चोर आ गया है। खान सही कहता था ना, और खान ने भी क्या किया, उसने भी महंगाई की है। और इसने कंट्रोल तो नहीं किया अभी तक, महंगाई कर रहा है। पेट्रोल सस्ता करे, गरीब आवाम का घर चले, जो बेचारे मज़दूर हैं, जो बाइक पे गुजारा करते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो क्रीम पे चलाते हैं, ऊबर पे चलाते हैं, उन बेचारों को रोज़गार नहीं है। और ये पेट्रोल महंगे से महंगा करता जा रहे हैं। तो कोई होश के नाखुन लें और इनको कहें भाई मेहरबानी करें। हम तो वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं भाई मेहरबानी करें और पेट्रोल सस्ता करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।